लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री देखा था हम लोगों ने। उसमें कुछ हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस भी देखे थे और किस तरीके से हमारा वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस ऑल द 3 सेक्टर्स। ठीक है, और किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको हम लोगों ने समझा था। अब मेन बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स की। ठीक है, तो अब फिगर शो 4 हमको दिया हुआ है। इसमें इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं? ठीक, तो इस फिगर में है रूरल वर्कफोर्स दिया हुआ है, अर्बन वर्कफोर्स दिया हुआ है। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट है वो हमारा टर्टियरी सेक्टर है, ब्लू पार्ट सेकेंडरी सेक्टर है और ऑरेंज पार्ट जो है वो प्राइमरी सेक्टर है। ठीक, तो रूरल वर्कफोर्स में क्या है, सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है? जो कि है प्राइमरी सेक्टर का। उसके बाद आता है हमारा टर्टियरी सेक्टर का और एट लास्ट आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, इसी तरीके से अर्बन एरियाज़ में क्या है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारा टर्टियरी सेक्टर का और उसके बाद है सेकेंडरी और लास्ट में आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। तो अब परसेंटेज क्या दिया गया है इसमें? रूरल वर्कफोर्स में क्या है, 22% जो है वो टर्टियरी सेक्टर में वर्कफोर्स है हमारी और 19.5% जो है वो सेकेंडरी में है और 58.5% जो वर्कफोर्स है हमारी वो प्राइमरी सेक्टर में है। अर्बन केस में क्या है, जो वर्कफोर्स है सबसे ज़्यादा किसकी है, 63.3% है हमारे टर्टियरी सेक्टर की, 28.9% हमारे सेकेंडरी सेक्टर की और 7.8% है हमारी प्राइमरी सेक्टर की। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हम लोग। अब इसके क्या ऑब्जर्वेशन है, चलिए इसको समझते हैं। While those living in urban areas are engaged largely in secondary and tertiary sector, those in the rural areas find primary sector as their preferred source of employment. अब जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो किस सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं? जो टर्टियरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और वही ऑन द अदर हैंड जो रूरल बेस्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो पीपल्स हैं वो कौन से सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? प्राइमरी सेक्टर को। टर्टियरी सेक्टर इज टेकिंग अ लीड ओवर सेकेंडरी सेक्टर एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में क्या है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स है, ठीक है, वो क्या है? टर्टियरी सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर को जिसने ओवरलैप कर दिया है। द ऑब्जर्वेशन लीड टू फॉलोइंग कंक्लूजन। ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने दो देखे इससे कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं, चलिए उनको देखते हैं। इन इंडिया ट्रेड, कॉमर्स, banking, insurance, health, education, tourism and related services are developing faster than manufacturing and allied production activities. इंडिया में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अलावा और बाकी जो सेक्टर्स हैं या बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। ठीक है, दिस में लार्जली बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। अब ये किस वजह से हो सकता है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की वजह से हो सकता है। बिसाइड द फैक्ट दैट पीपल इन अर्बन एरियाज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, और एक फैक्ट ये भी है कि जो अर्बन एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं वो अब अपनी लाइफ के लिए और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, स्पेंडिंग द बल्क ऑफ देयर इनकम ऑन अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज। अपनी जो इनकम है उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो अपनी अलग अलग तरीके की सर्विसेज में स्पेंड कर रहे हैं, लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड टूरिज्म। सेकेंड कंक्लूजन क्या है? देयर इज अ सिग्निफिकेंट लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज। ठीक है, अब रूरल एरियाज में क्या है, जो नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो उसकी कमी है, विच इज़ वाई द रूरल पॉपुलेशन इज एंगेज मोर देन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक, इस वजह से क्या है, जो रूरल पर्सनस होते हैं, जो रूरल बेस्ड पर्सनस होते हैं वो क्या है, ज़्यादातर जो उनके प्राइमरी सेक्टर है उसमें इंगेज रहते हैं। लैक ऑफ मोबिलिटी,
may be another reason why people in rural areas are engaged more in the primary sector. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फीमेल वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। अब देखते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में मेल एंड फीमेल वर्कफोर्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अभी हम लोगों ने देखा किस तरीके से अर्बन एंड रूरल एरियाज में वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये देखेंगे कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है मेल एंड फीमेल वर्कफोर्स का हमारे तीनों सेक्टर में। ठीक है, तो जो ये फिगर आप देख रहे हैं इसमें यही शो हो रहा है। तो सबसे पहले है मेल वर्कर, दूसरा है फीमेल वर्कफोर्स। मेल वर्कफोर्स किस में सबसे ज़्यादा है? ठीक है, अब यहाँ पे 4 तरीके के कलर हैं। पिंक जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ऑरेंज है सेकेंडरी और ब्लू है टर्टियरी, और जो ग्रीन है वो हमारा अदर सेक्टर में है। ठीक, तो जो मेल वर्कर्स हैं सबसे ज़्यादा किस में इन्वॉल्व हैं? प्राइमरी सेक्टर्स में। उसके बाद है टर्टियरी सेक्टर, पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर टर्टियरी, फिर सेकेंडरी एंड देन लास्ट अदर सेक्टर। इसी तरीके से जो फीमेल वर्कफोर्स है वो सबसे ज़्यादा किस में इन्वॉल्व है? प्राइमरी सेक्टर में। उसके बाद है टर्टियरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, एट लास्ट अदर सेक्टर। अब क्या इनका परसेंटेज है इसके बारे में देखते हैं। तो मेल वर्कफोर्स जो है उसका परसेंटेज क्या है? सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में है 45। उसके बाद है 19.9% सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक, 25.3% जो है वो टर्टियरी सेक्टर में है, और एट लास्ट अदर सेक्टर्स में 10.6% है। फीमेल वर्कफोर्स का परसेंटेज क्या है अक्रॉस द ऑल द सेक्टर्स? प्राइमरी सेक्टर में 57.3%, सेकेंडरी सेक्टर में 14.9%, टर्टियरी सेक्टर में 18.9% एंड एट लास्ट 9.6% है हमारे अदर सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी फ्लो चार्ट एक देख लिया। अब क्या देखेंगे? इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। आइए, अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं इससे हमें क्या मिल रहा है? ठीक है, कुछ फैक्ट निकल के आ रहे हैं। द फॉलोइंग फैक्ट इमर्ज फ्रॉम फिगर। A huge percentage of female workforce, that is 57.3%, is engaged in primary sector. This is because अब एक फीमेल वर्कफोर्स जो है उसका एक ह्यूज परसेंटेज जो है वो किस में इंगेज है? हमारे प्राइमरी सेक्टर में। ऐसा किस वजह से है इसको जानते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन आर कन्फाइंड लार्जली टू रूरल एरियाज। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शन की वो ज़्यादातर रूरल एरियाज में है। मोबिलिटी ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज इज़ एक्सट्रीमली लो। ठीक है, जो मोबिलिटी है वुमेन की रूरल एरियाज से वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा कम है। दे वुड प्रेफर टू डू जॉब्स क्लोज टू देयर होम्स। वो अपने घर के आसपास जॉब करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। इवन व्हेन वेज रेट इज़ लो, और वेज रेट कम होने पर भी वो अपने घर के पास ही काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। परसेंटेज ऑफ men finding employment in primary sector is only next to that of women. अब जो मेंस का जो एम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर के लिए परसेंटेज वो फीमेल्स के आसपास ही है, जो कि 45% है। इट इज़ ऑल्सो फेयरली लो। It is explained in terms of lack of job outside agriculture in the rural areas. अब ऐसा किस वजह से है? क्योंकि रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर के अलावा अदर जॉब्स की कमी है। इस वजह से जो मेंस हैं लगभग वीमेंस के बराबर ही प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। Why should larger percentage of female in rural areas be engaged in primary sector compared with male workforce? The reason is owing to their family as well as social constraints, female workers are unwillingly to migrate for job outside their villages. They prefer to work at their place of residence even for a low wage. ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा ओनली मॉडेस्ट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। अब ये क्या है हमारा
Over time, there has been only a modest change in occupational structure of the economy as indicated by table. अब ये टेबल है, हमें दिया हुआ है, सेक्टर्स दिए हुए हैं हमारे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी, परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स दिया हुआ है, कंपैरिजन है 1950-51 से किसका, 2015 एंड 16 का। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, प्राइमरी जो सेक्टर है उसका वर्कफोर्स परसेंटेज कितना था हमारा, 72.72 था 1950-51 में, जो कि अब कम होके कहाँ पे आ गया है, 46.1 पे आ गया है 2015 एंड 16 में। सेकेंडरी सेक्टर का जो परसेंटेज था वो कितना था वर्कफोर्स का, 10.02 था, जो कि बढ़ गया है 2015-16 में, कितना हो गया है, 21.8 हो गया है। वही टर्टियरी सेक्टर में जो परसेंटेज था हमारा वर्कफोर्स का कितना था, 17.26 था, जो कि अब 2015-16 में इंक्रीज होके कहाँ पे आ गया है, 32.1% पे आ गया है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये किस सोर्स से आई है, सोर्स और एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे 2015-16 से मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जो हम लोगों ने टेबल देखी, अब उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस भी निकल के आते हैं। जैसे टेबल 1 shows that between the period 1950 to 2015-16 percentage of workforce engaged in primary sector has declined from 72.72% to 46.1%, जो कि हम बता चुके हैं अभी पहले। द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर हैज़ राइजन फ्रॉम 10.02% to 21.8%, and the percentage of workforce engaged in tertiary sector has risen from 17.26% to 32.1%। ठीक, इतना हम आपको अभी टेबल में बता चुके हैं। दो द शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू secondary sectors is noticeable, it is certainly not significant. The Indian economy continues to be viewed as agricultural economy rather than an industrial economy। ठीक है, सबसे बड़ा चेंज किस में हुआ है, हमारे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, क्योंकि इंडिया को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तरीके देखा जाता था, ना कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरीके। ठीक है, historical experiences of the developed countries suggested a significant shift of workforce from primary sector to secondary and tertiary sector of employment। ठीक, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके एक्सपीरियंस से क्या देखा गया है कि जो वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होके कहाँ जा रही है, हमारी सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर में जा रही है। ग्रेटर द शिफ्ट, ग्रेटर इज द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा उतना ही ज़्यादा जो पेस मिलेगी ग्रोथ और डेवलपमेंट को। बट द इंडियन एक्सपीरियंसेस प्रेजेंट्स ओनली अ डिसमल picture. The supremacy of primary sector as the principal source of employment remains unchallenged। क्लियर है ये सबको? तो अब आपका काम है इस वीडियो को देखना, समझना। ठीक है।